हमारा आज का प्राइमरी डिस्कशन का एजेंडा जो है, सो विल स्टार्ट विथ मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड क्लास मास्टर ऑफ साइंस अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस। यस सर। तो मतलब बेसिकली ये तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि दिस इज द ओनली कोर्स बेस्ड ऑन अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया। तो जब भी कोई आप बिल्कुल न्यू स्ट्रीम की कोर्स को जनरेट करते हो या फिर उसको कंपाइल करने की कोशिश करते हो, तो there is lot of challenge कि what to add and what should be the objective of the course, or how the students will or society मतलब जो fraternity academic fraternity take will have a मतलब opinion about this course, and whether the course मतलब the people who will be trained out of this course will get employment opportunity or not. तो इन सब के बावजूद है ना, मतलब देयर इज अ बिग रिस्क कि एक नया कोर्स बिल्कुल न्यू नेम के साथ आप इंट्रोड्यूस कीजिए विच हैज अ वेरी मतलब स्पेसिफिक एजेंडा इन इट। यस तो सर। इस मामले में आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इज वेरी पायनियर, है ना। दे हैव क्रिएटेड लॉट मेनी कोर्सेज व्हिच इज नाउ very famous in other universities also, and sometimes some of the times they have created a course which मतलब industry started creating vacancies for that kind of profile, है ना। तो यूनिवर्सिटी का ये रोल है कि नेशन को डायरेक्शन दे, so that people can think how to think basically. So in what direction, with what perspective we should think about our current society or societal problem. So उस मामले में इसका जो वो है ना, मतलब इमेज है वो बहुत हाई है ना। इनफैक्ट सारी यूनिवर्सिटीज को ऐसा सोचना चाहिए, दे शुड क्रिएट, दे शुड इनकम्पास और दे शुड रिफ्लेक्ट द करंट मतलब जो डायनामिसिटी है और जो सोसाइटी का जो भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल्स हैं या फिर जो भी फीचर्स हैं जो करंटली चेंजिंग की दैट्स कीप ऑन चेंजिंग, तो उसको रिफ्लेक्ट कर सके थ्रू देयर सिलेबस एंड करिकुलम। तो जनरली जैसे अगर कोई यूनिवर्सिटी सिस्टम होता है ना, तो उसमें कोर्स करिकुलम को चेंज करना इज़ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, क्योंकि उसमें फिर मल्टीपल स्टेजेस में उसमें वो मतलब ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस टाइप से है। बट जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप होता है, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बेसिकली एन इंस्टीट्यूशनल सेटअप, तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं दे आल्सो हैव अ बिग कमांड ओवर द कोर्स एंड करिकुलम। तो उस हिसाब से दे कैन इजीली bring in or keep out the part of the syllabus which they want, है ना। जिसको लाना चाहते हैं ले आते हैं, जिसको ले आना चाहते हैं ऐसे ही मैं पढ़ रहा था इस कोर्स के डिस्क्रिप्शन को, और जब रियलाइज किया कि इन नॉट मेनी अदर कोर्सेज आल्सो, so they have tried to make it very specific but still very important, so that आपको कभी ये फील नहीं होगा कि यू आर नॉट मतलब अनएम्प्लॉयबल तो छोड़ ही दो, एम्प्लॉयबल तो होगे ही होगे, बट एक आपको एक स्पेसिफिक प्राइड भी फील हो सकता है कि दैट यू हैव दिस एक्सपर्टीज दैट नॉट अदर पीपल, नॉट एवरी पीपल हैव। तो चलो इसको पढ़ते हैं एंड स्टार्ट रियलाइजिंग कि व्हाट इट इज एंड हाउ इट इज देयर इन this course. So the 2-year Master of Arts and Master of Science Public Urban Policy and Governance is the first of its kind in India. It aims to build a comprehensive understanding of urban realities, processes, and challenges in India and global South. अच्छा, पहले इसमें आगे पढ़ने के बाद पहले बता दें हम तुम्हें कि जो अर्बन सेटअप या होम का कंसेप्ट है ना, इट हैज बिकम वेरी मतलब डिफरेंट दीज डेज। तुमको अगर आज से 10 साल पहले का कुछ याद हो या तुम थोड़ा फील करो, तो हम लोग के पेरेंट्स जो होते थे वो अपने रिटायरमेंट के टाइम में दे स्टार्टेड क्रिएटिंग अ होम, है ना। वो रिटायरमेंट की बात, उससे पहले होता क्या था कि दे कीप ऑन मूविंग प्लेस प्लेस, और अगर जॉब है तो, और इफ पर्सन हैज बिजनेस तो वो अपने बिजनेस प्लेस के आसपास ही यूज टू हैव अ रेसिडेंस, है ना, ऐसा था। बट आज के टाइम में तुम देखोगे कि जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें अगर हम उसके ओल्डर पार्ट को इग्नोर कर दें, जैसे बाजार जो बहुत पुराना बाजार है, सो द न्यूअर पार्ट इज ईदर, तुम देखोगे या तो वो अनप्लान्ड वो होगा, रेसिडेंशियल एरियाज होंगी,
जहाँ पे लोग खुद ही सड़क बना का रास्ता दे देते हैं। देयर इज अ पॉलिसी की सड़क कैसे देनी है। जैसे अगर आपका आपका घर में मतलब आपका जमीन, आपकी जमीन के बाद एक जमीन है, रोड रोड के किनारे आपका जमीन है और उसके बाद एक दूसरा जमीन है, तो आपको अपने जमीन में से रास्ता देना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह का एक कुछ पॉलिसी होता है, तो उस हिसाब से गवर्नेंस चलता था। एंड ज्यादातर केसेस में ये अनप्लान्ड होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो या तो उस तरह का सेटलमेंट तुम देखोगे अर्बन एरिया में, या फिर तुम देखोगे रेसिडेंशियल सोसाइटीज के फॉर्मेट में। एंड हु आर द बायर ऑफ दोज रेसिडेंशियल सोसाइटीज, तो तुम देखोगे मोस्टली यंग पीपल who have just joined their job or even 2 3 4 year after their job, they start buying flats। और वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट लिव इन इट, वो उसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदते हैं। तो जो रिसेंट टाइम्स की जो अर्बन सेटलमेंट्स है, उसका ग्रोथ है, उसकी जो डायनामिसिटी है, दैट हैज बीन चेंज्ड अ लॉट। अब हालांकि अर्बन एरिया भी कई कैटेगरीज में तुम डिफाइन कर सकते हो, जैसे मेट्रोपॉलिटन है, या फिर स्टेट के कैपिटल हैं, या फिर स्मॉल अर्बन सेटलमेंट्स हैं। तो हर जगह पे अलग अलग डायनेमिक्स है। जो टाइप ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ इकोनॉमी, जो एरिया में जो भी मतलब प्रेवलेंस रहती है, उसका इम्पैक्ट होता है। टाइप ऑफ ऑफिसेज, है ना, दैट अर्बन एरिया हैज, उसका भी इम्पैक्ट होता है उसके ऊपर। तो बहुत डायनेमिक है। एंड मतलब वो लमसम में एक डेटा ये है कि ऑलमोस्ट 10 to 15% of people are on the move। मतलब either they are shifting to one place to some other place, and concept of home is not stable now। It's now finding a place where you can have few year or few मतलब months of time with एक होता है ना एक comfort, जो home comfort के साथ होता है। So lot many things have changed, है ना। जो जो सोशल स्ट्राटा है, जो सोशल मतलब जो डायनामिक्स है, वो भी बहुत चेंज होता रहता है अर्बन डायनामिक्स में। एंड लॉट मेनी पीपल आर कमिंग टू द सिटी, एंड द सेम टाइम लॉट मेनी पीपल आर गोइंग आउट ऑफ द सिटी आल्सो। सो इससे इस तरह के चेंज के कारण अर्बन सेटलमेंट्स पे बहुत सारी, इनफैक्ट और भी तुम्हें हम बताते हैं बात, जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी बहुत लिमिटेड होती है, बट अर्बन सेटलमेंट पे जो बर्डन है वो बढ़ता जाता है, बिकॉज इंडिया में इकोनॉमी अर्बन एरिया में ही ज़्यादा ब्लूम करती है ना। तो रूरल एरिया जो है वो नेग्लेक्ट रह जाता है, लोग वहाँ से छोड़ के अर्बन सेटलमेंट पे आते हैं। ठीक है, तो जो पानी या सैनिटेशन या फिर रोड या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी वो है, दैट डजंट ग्रो इन दैट पेस जिस हिसाब से लोग बढ़ रहे होते हैं। सो कई सारी चैलेंजेस हैं, बट आपको ऐसा नहीं है कि अर्बन पे ही फोकस रहना है। द कोर्स विल टेल यू टू स्टडी द इंटायर मतलब डेवलपमेंट एक्सपीरियंस को लेते हुए अर्बन सेटलमेंट को आप डिस्क्राइब किया जाएगा। सो अपार्ट फ्रॉम इम्पार्टिंग इंटरडिसिप्लिनरी, हाँ सॉरी ये बोल रहा था कि अर्बन रियलिटी प्रोसेसेस एंड चैलेंजेस इन इंडिया एंड द ग्लोबल and globalizing south, apart from imparting interdisciplinary insight from different contexts, the program also equips students to intervene effectively on the urban issues, working through public, private, and civil society organizations. Alumni of this program, the program are currently pursuing promising career in all three sectors। ठीक है, तो जो अर्बन इश्यूज हैं वो डेली राइज होते हैं, और हमेशा आपको उसके ऊपर काम करना पड़ता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो एवरी टाइम अब इंडिया, आपको ये भी पता है कि यू कैन नॉट बी ऑटोक्रेटिक वाइल सॉल्विंग एनी इशू ऑफ इंडियन, और डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव से ही होना चाहिए। और उसमें आप ये भी जो सोशल जस्टिस और इक्विटेबिलिटी का जो कंसेप्ट है उसको यूज करके ही आप इंटरवीन कर पाओगे। तो इंटरवेंशन इज नॉट दैट इजी जो हमें लगता है कि हम आराम से डिसीजन मेकिंग कर लेंगे। So the program examines the origins, foundations, development, and implementation of public policy related to the cities and urbanization in India. It engages critically with policies, plans, laws, initiatives। ये तो आपका हो गया जो गवर्नमेंट की तरफ से, as well as the diverse, और ये जो already जो factor है which is coming from the urban citizen, diverse social, economical, political and cultural factors that shape them, है ना। तो इन दोनों के बीच में भी एक आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि पॉलिसी प्लान्स, लॉ और इनिशिएटिव व्हिच कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, एंड द सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल एंड कल्चरल फैक्टर व्हिच कम्स फ्रॉम द सिटीजन साइड्स, हाउ दे मीट एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। सो द अर्बन इज कन्वेंशनली, अच्छा ये एक पॉइंट है जिसको तुम्हें समझना चाहिए कि द अर्बन इज कन्वेंशनली स्टडीड एज अ स्टैटिक सिस्टम in in a compartmentalized manner।
सो पहले क्या होता था कि जैसे इतनी मूवमेंट नहीं थी, इतने लोग आते जाते नहीं थे, लोग घर बना के अपने लिए रहते थे, किराएदार का बहुत कंसेप्ट नहीं था, है ना। तो उस समय जो एक स्टैटिक सिस्टम के तौर पे हम लोग पढ़ते थे पहले, अगर कभी इस पे बात होती भी थी तो, है ना। बट नाउ दिस मतलब this or many other institutions now have started thinking in a way that is very dynamic, you know. So they have written this in a form. The program conceives of it as an open multidimensional evolving formation involving many forces: the natural and built environment, political, economic, social, and cultural processes, structures and institutions, human, technical, and managerial knowledge and capacities, and the live experiences of people on the ground, among other things. ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, but अगर आप एक बार इसके करिकुलम को देखोगे ना, तो you will start understanding कि how they have made it very inclusive. You know, every aspect that a society can मतलब the urban area can मतलब feel or urban area can have, we are studying that in this course. So concretely, it examines how different policies affect different social groups and class, and how they in turn respond to and shape this policy in turn. So a key ambition of the program is to reimagine the urban in India and the global south, especially in the context of globalization. अच्छा, एक इसमें ये भी था कि जैसे जनरली व्हेन वी प्लान अर्बन सेटलमेंट्स, वी मेनी ऑफ द टाइम वी फॉरगेट कि जो हमारी अर्बन सोसाइटी है, जो ट्रेडिशनली एग्जिस्ट करती है, उसकी रियल टाइम नीड क्या रहती होगी। तो जैसे मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, हम घर बना देते हैं सोसाइटी, जब जब भी प्लांट सिटी देखोगे तो घर बना देंगे, सोसाइटीज बना देंगे, फैक्ट्रीज, स्कूल्स, सबके लिए जगह दे देंगे। लेकिन हम उनके लिए वो थॉट प्रोसेस नहीं डाल पाते हैं कि जो लो इनकम और डेली बेसिस वाले जो लोग हैं, जिनके कारण मतलब अर्बन एरिया में भी आप रहते हो, तो आप डेली मजदूर भी बुलाते हो, घर में काम करने वाली भी आती है ना, आपके सैनिटेशन के लिए भी जो लोग हैं वो आते हैं। सो वी डोंट प्लान अ लॉट अकॉर्डिंग टू देम आल्सो। तो ये जो प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा भी रिसेंट टाइम्स में, लास्ट टू लास्ट ईयर नोएडा में किसी रेसिडेंशियल एरिया में जो घर के काम करने वाले लोग थे, दे वर बेसिकली माइग्रेटेड फ्रॉम अदर प्लेसेस। सो देयर वाज अ बिग फाइट बिटवीन दीस टू ग्रुप्स, जो रेसिडेंट्स थे और वो वाले लोग, बिकॉज वो कनेक्शन क्रिएट नहीं हो पाया, एंड द पॉलिसी दैट वाज देयर, और जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था, दैट वाज नॉट सफिशिएंट इनफ और इफेक्टिव इनफ टू ब्रेक दैट। तो उसमें कई लोग मरे भी थे शायद। तो एक ये प्रॉब्लम भी आती है। तो इस तरह के सिचुएशंस को समझना, है ना, और उसके उस हिसाब से उस पर रिस्पॉन्ड करना, ये सारी चीजें भी हैं यहाँ पे। सो द की एम्बिशन ऑफ द प्रोग्राम इज टू रीइमेजिन, ठीक है, इंडिया एंड रीइमेजिन द अर्बन इन इंडिया and the global south, especially in the context of globalization. The guiding perspective emphasizes democratic, equitable, socially just, culturally sensitive, and technically sound processes and outcome. इसका थोड़ा जैसे टेक्निकली साउंड, या फिर हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस पे बात करते हैं, वो तो आप स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पे अगर जाओगे तो यू विल फाइंड की लॉट मेनी थिंग्स हैज बीन टेकन केयर ऑफ देम। उसके बाद डेमोक्रेटिक जो वो है पर्सपेक्टिव है पॉलिसी की, वो आपको मतलब केसेस आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि इन व्हाट केस वी ट्राई टू टेक ओपिनियन फ्रॉम द पब्लिक फॉर देयर टू डिफाइन देयर सर्विसेज। इक्विटेबल का सेंस ये है कि मतलब ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी कैन बी, मतलब उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, और देयर शुड बी सोशल जस्टिस इन एनी डिसीजन दैट वी मेड। और ऑफ कोर्स कल्चरली सेंसिटिविटी वाली जो बात है, मतलब जो जो शहर का कल्चर है, जो शहर का इसेंस है, उसको भी आपको नहीं छेड़ना है, उसको भी आपको बचा कर रखना है। सो और लॉट मेनी थिंग्स इज देयर दैट यू हैव टू कंसिडर। तो इसको एक एक करके तुम लोग ना थोड़ा गूगल पे सर्च करके पढ़ोगे भी कि मतलब हाउ we get and what kind of challenges we get while matlab intervening in urban issues or trying to reimagine or redefine the urban infrastructure, because एक change की importance है। अर्बन जो सेटअप है उस पर लोड ज़्यादा है, अर्बन सेटअप की डिमांड ज़्यादा है, तो आपको एक बहुत डायनेमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस वहाँ पे रखना पड़ेगा। एंड इन दैट प्रोसेस दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर इंक्लूड्स, इसके बाद इन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। मैं पढ़ता हूँ, मैं बताना तुम्हें कोई दिक्कत हो तो।
program specific courses on the one hand, and a mix of mandatory foundation courses and the choice based courses offered at the institute level on the other hand. The program specific courses are of four kind: core, research methods, practice and elective course. ये ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम में यही होता है, इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है इसको, पहले भी हम बता चुके हैं कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिसिप्लिन का कोर्स लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम बाकी चीजों को इग्नोर करते हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन सोशल इशूज और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है हमारा, डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड पॉलिटिक सोशियो पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक इशूज को हम तो पढ़ते ही पढ़ते हैं सारे कोर्सेज में। हाँ, बस ये है कि ओरिएंटेशन आपके अपने डिसिप्लिन के हिसाब से होगा। सो यहाँ पे यू विल बी रीडिंग ऑल दीज थिंग्स, keeping in mind that you are trying to be or trying to customize or contextualize this for the urban settings. तो फाउंडेशन कोर्सेज होंगे ही, और चॉइस बेस्ड कोर्सेज का यह होता है कि जैसे आप पूरे इंस्टीट्यूट के किसी भी कोर्स से आप अपने लिए कोई भी पेपर निकाल सकते हो, करीब 4 या 6 क्रेडिट का ऐसा कुछ होता है, तो वो आप किसी भी कोर्स से, चाहे वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो या एचआर हो या फिर बीट एनी, मतलब एनालिटिक्स वगैरह से भी ले सकते हो। ठीक है, तो वो तुम्हें जो भी तुम्हारा फ्यूचर एम है, जो फ्यूचर गोल है, उसी के हिसाब से यू विल टेक द चॉइस बेस्ड कोर्स एट इंस्टीट्यूट लेवल। और जो बाकी जो आपका प्रोग्राम है, जो कोर प्रोग्राम है, उसके 4 तरह के पेपर्स होंगे: कोर, रिसर्च मेथड्स, प्रैक्टिस एंड इलेक्टिव कोर्सेज। ये भी तुम्हें समझ में आता होगा, कोर मतलब विच एवरीबॉडी शुड नो, है ना। जो कोर कोर्सेज होते हैं, जैसे मान लो कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुआ या अर्बन गवर्नेंस पे हुआ, तो ये सब कोर कोर्सेज है, एवरीबॉडी मस्ट नो। रिसर्च मेथड्स, अब आपको ये भी पता है, चूंकि आप कोई भी पॉलिसी बनाते हो या कोई भी प्लान करते हो या इंटरवेंशन जाते हो, तो आपको उसको रिसर्च बेस्ड, एविडेंट बेस्ड होना चाहिए, मतलब एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। दैट मीन्स प्राइमरी डेटा पे आपको रिसर्च करके फर्स्ट यू नीड टू कंफर्म कि व्हाट काइंड ऑफ नीड इज देयर। तो रिसर्च मेथड्स तो डेफिनेटली, मतलब ये सारे सोशल वर्क के कोर्सेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। प्रैक्टिसेस मतलब आफ्टर गेनिंग एनी प्रॉब्लम और चैलेंज, व्हाट वी एक्चुअली डू। तो रिसेंट मतलब वर्ल्ड वाइड और इंडिया वाइड, what are the practices that we follow to deal with those। और उसके बाद elective courses and concentration, यहाँ पे you can find your kind of your type of choice of courses जो आपको पढ़ना है इसमें से। So you'll get 2 different stream to choose। एक तुम्हारा उसमें होगा more of social, थोड़ा perspective से होगा, एक थोड़ा design perspective से हो सकता है। तो इस तरह से आपको elective select करना पड़ेगा। The core courses of the program introduce the student to key dimension, context, issues and mechanism related to urban process and realities, like what I said. These include, for instance, introduction to South Asian urbanization, the interplay between urban politics and governance and policies, the urban metabolism introduced by various infrastructure and social life. 2 sets of elective courses are offered within the program. One set is devoted to the deeper exploration of different urban sectors like water, housing, or sanitation. Another seeks impart skills like GIS, micro data analysis, और EIA and South SIA. So mainly मतलब होता है ना, एक टेक्नोलॉजिकल साइड में और एक जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में, दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। There are also 5 courses in the research method and practice sets, 2 of which introduce research methodology, while the other offers very different experiences of actively doing research involving field immersion and group work. In the second year, the student choose one of the concentration on offer to develop a more in-depth understanding of a particular thematic area of research and practice, which culminates in an independent research project or dissertation conducted with the guidance of a faculty member। बहुत डिटेल में लोगों ने इस पे लिखा हुआ है यहाँ पे यार, बाकी कोर्सेज में इतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, but it's good that you know what is going to be there। Projects address practical problem and challenges, while dissertation contribute to creating academic knowledge। So तुम समझ गए, इनका जो प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन है, लाइक ऑलवेज इट हैपेंस, डिसर्टेशन थोड़ा सा एकेडमिक नॉलेज, एकेडमिक ओरिएंटेशन रखना चाहिए, और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके प्रैक्टिकल उस या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे प्रोजेक्ट आपका बनता है। बोथ रिक्वायर्स इंडिपेंडेंट वर्क एंड सिस्टमेटिक रिसर्च बाय द स्टूडेंट। वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स ठीक है, ये बस नॉर्मल चीज है। अब बताओ तुम्हारे पास क्या डाउट है इससे रिलेटेड।
सर डाउट एज सच तो नहीं है, मैंने इसको पहले से पढ़ लिया था इस कोर्स के डिस्क्रिप्शन को। हाँ हाँ। और उसके बाद मैं अपना जो कंटेंट डैफ का कि व्हाई वुड यू चूज दिस कोर्स, हम्म, तो उसमें मुझे कोई अ, जैसे कि हर कोर्स जो है वो नीश है, हम्म। ये कोर्स बड़ा सब्जेक्टिव है, मतलब नहीं, बहुत एक ज्यादा तो बार। और कोर्सेज हैं जो बहुत सब्जेक्टिव हैं, वो इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव पे आप अपने, जैसे एक इन्वायरमेंटल साइंस वाला जो कोर्स है, ठीक है, यस सर। लाइक दिस, वो भी तो उसमें भी जो जिस भी कोर्स में कई, मतलब इस तरह के कई सारे कोर्स में ना, हम्म। आप अपने लिए एक डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हो। कर सकता ठीक हूँ है? मैं। ठीक। हाँ, और उसके लिए पूरा स्कोप देते हैं, जैसे जो जो इनका थोड़ा सा चॉइस बेस्ड और ये बनाया हुआ है, और हम्म। रिसर्च का जो है ना, आप पूरी पूरी अपनी अलाइनमेंट उसी डायरेक्शन में कर सकते हो। हम्म। ठीक है, आप जैसे मान लो कि अगर तुम्हारा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग है और यू आर मोर इनटू अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, हम्म। तो आप अपनी पूरी रिसर्च, सारे प्रोजेक्ट्स उसी डायरेक्शन में करोगे, यस है सर। ना। अब लेकिन आपका क्या है कि यू वांट टू बी इन अर्बन सोसाइटी और अर्बन, मतलब सोशल डायनामिक्स की स्टडी करना चाहते हो। यस ठीक है, सर। you want to create a sync between all sections of society in urban area। तो उसमें क्या है कि आप फिर उस हिसाब से उसको सारा प्रोजेक्ट्स और सारी चीजें जो है उसी डायरेक्शन में अलाइन करोगे, है ना। यस। somebody might be interested in just policy formation कि अर्बन रिलेटेड पॉलिसीज में क्या है। तो यस सर। अब आपका आपका अपना पर्सपेक्टिव एक बताओगे, जब इसको इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसको एक बार और तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, यस सर। है ना। एंड यू नीड टू फाइंड द की एलिमेंट की जो तुम्हें बहुत ज्यादा सूट करता है इसमें। यस सर। ठीक है, हाँ, तो वो करते हुए, और दूसरा क्या एक तरीका होता है, एक तुम्हें मतलब जो हम पहले भी बताते रहे हैं कि ठीक है, आपके यहाँ इंडिया में ये कोर्स नहीं है, लेकिन बाहर की बाहर यूनिवर्सिटीज है। में तो है। यस आप सर। वहाँ की वेबसाइट पे, वहाँ के उसके ब्राउजर में जाकर पढ़ो। सो हम्म। यू बी फाइंडिंग कि, क्योंकि वो थोड़ा पहले से ये कोर्स एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ के एलुमनाई कहीं ना कहीं पे इस तरह से काम कर रहे होते हैं सिमिलर सेटअप में और सिमिलर टाइप ऑफ प्रोफाइल्स में। हम्म। You can understand कि what kind of job profile are there with those students और which one will suit you most। हम्म। उस हिसाब से आपको अपना डैश क्रिएट करना है और उसी हिसाब से आपको इंटरव्यू में बोलना है, क्योंकि हम्म। प्रोफेसर तभी अप्रिशिएट करेगा व्हेन यू नो व्हाई आर यू गोइंग टू डू दिस कोर्स। हम्म। क्योंकि पता है, जैसे 23 तो सीट्स है इसमें, है यस ना। सर। अब 22 23 अगर लेते हैं तो क्लास में बचते हैं 20 ही। ठीक है, हम्म। 2-3 लोग तो किसी ना किसी रीजन से छोड़ ही देते हैं एडमिशन लेने के बाद। हम्म। अब आउट ऑफ 20 स्टूडेंट अगर एक आदमी भी दुखी होकर वहां बैठा ना, तो हम्म। सारी गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए जो इनका इंटरव्यू है, लोग बार बार बोलते हैं कि इंटरव्यू में ये पूछेंगे वो पूछेंगे, इनका इंटरव्यू बहुत फोकस्ड होता है इस चीज पे कि वेदर यू विल लाइक दिस कोर्स और नॉट, हम्म। और डू यू एक्चुअली नो कि what is going to be there in that course। So हम्म। they ignore your smartness, है ना, they ignore your all the skills that you want to show, है ना। वो सिर्फ इस पे चाहते हैं, क्योंकि टिस्ट के नाम पे ना कई बार बच्चों को अगर ऑप्शन नहीं होता है तो टिस्ट के नाम पे सोचते हैं, चलो पढ़ लेंगे, है ना, हम्म। एटलीस्ट विल बी इन टेस्ट, हम्म। दैट दे डजंट डू नॉट वांट। हम्म। ठीक है, तो इसके 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 लिए तुम्हें थोड़ा और एफर्ट करना पड़ेगा, है ना, हम्म। बाय गोइंग टू अदर यूनिवर्सिटीज वेबसाइट, अदर रिलेटेड, मतलब जो भी। और दूसरा क्या कि इनका प्लेसमेंट ब्रोशर भी होगा कहीं पे। हाँ, ठीक है, वो देखे हैं मैंने हाँ, प्लेसमेंट। थोड़ा वो भी देखो, उस हिसाब यस। से तुम सोचो हम्म। कि किस डायरेक्शन में किस तरह के स्किल्स और किस तरह की कैपेबिलिटी तुम हम्म। डेवलप करना चाहोगे थ्रू दिस कोर्स।